समय तेजी से भाग रहा है और उस भागते हुए समय में जीवन यापन के साथ शारीरिक संरचनाओं पर भी एक अलग प्रकार का असर दिखाई दे रहा है। और ये सबसे बड़ा असर दिखाई दे रहा है मानसिक स्थिति पर, क्योंकि मानसिक जो तंत्रिका तंत्र कर्मों और खरबों जो हमारे मस्तिष्क में है, इन पर कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने के साथ नौकरी, फिर पारिवारिक और इसके अलावा आर्थिक, ऐसे तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर बोझ लगातार डाल रहे हैं। और इन्हीं संरचनाओं, इन्हीं मुसीबतों, इन्हीं समस्याओं से जूझने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तमाम प्रकार की क्रियाएं करते हैं। लेकिन क्या मानसिक स्थिति के लिए आप कुछ करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बदलते परिवेश में जितनी ज़्यादा आवश्यकता आपको अपने शरीर के लिहाज से ज़रूरत है, उतनी ही आवश्यकता आपको अपने दिमाग की कसरत के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, दिमाग की कसरत। और आखिर ये कसरत कैसे होती है, और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है जो आज एक्सक्लूसिवली मैं आपको lalluram.com पर बता रहा हूँ कि भाषाओं के ज्ञान के साथ आपके मानसिक तंत्र का विकास होना, ऐसा एक शोध भी सामने आया है। और शोध को करने वाले जो डॉक्टर हैं वो आज हमारे सामने हैं। सर जो हैं आयुष दुबे सर हैं, डॉक्टर हैं और मानसिक रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमीदिया और गांधी मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, अगर देखा जाए तो आपकी एक शोध की बात आती है और जिसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितना भाषाओं का ज्ञान, उसके आधार पर उतना ही ज़्यादा दिमाग का विकसित हो जाना। क्या शोध है सर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है सर, क्या पाया आपने? देखिए, जैसे हम बात करते हैं, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होती हैं, अलग अलग तरह के व्यायाम होते हैं जो हम आम तौर पे बात करते हैं। तो ये हम सारी बातें जो करते हैं, ये हम शारीरिक संरचना के ऊपर, शारीरिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन जितना ज़रूरी है शारीरिक हमारा व्यायाम है, उतना ही ज़रूरी हमारा मानसिक भी व्यायाम होता है। जैसा कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फर्मिटी। मतलब स्वास्थ्य का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब बीमार ना होना ही नहीं है। हेल्थ का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हम हर तरह से, अपने शारीरिक तरह से भी, मानसिक तरह से भी और सामाजिक तरह से भी हमारा अच्छे बने रहना ही हेल्दी होना होता है। तो बात यह है कि हम शारीरिक चीज़ों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक चीज़ों पर बहुत कम ध्यान जा पाता है। तो इस सिलसिले में हम जो ये बात कर रहे हैं इस शोध की, या इस बारे में जितनी भी जांचें और जितने शोध चल रहे हैं कि मानसिक हेल्थ जो होती है, मेंटल हेल्थ, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, जिसकी वजह से अपना जो हेल्थ होता है वो अच्छे से आगे, हमारा शारीरिक ध्यान, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छे से बना रहे। तो उसी कड़ी में जो आपने ये सवाल पूछा कि भाषाओं का बहुत बड़ा रोल है, कि जितनी भाषाएं हम बोलते हैं, जितनी भाषाएं हम समझते हैं और बोलते हैं, उतना ही हमारे ब्रेन की एक तरह की ये एक्सरसाइज होती है। जी सर, ऐसे कितनी भाषाओं को यानी सीखा जाए? आपने जब मेरे से प्रारंभिक चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे बच्चों के लिए भी नहीं बल्कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी ज़रूरी है कि अगर आप अपने मानसिक विकास करना चाहें तो रोज़ प्रयास कर सकते हैं भाषाओं को सीखने का, उसमें घुसने का। इससे कैसे मानसिक विकास होता है सर? देखिए, हमारी जो ब्रांच है न्यूरोलॉजी में, हम ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, ऐसे मरीज देखते हैं जो समय के साथ साथ एक वृद्ध अवस्था में आने के साथ साथ उनकी सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, उनको मतिभ्रंश हो जाता है, उसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। अलग अलग बीमारियां हैं, अल्जाइमर डिसीज़, पार्किंसन डिसीज़, जिसमें दिमाग के कुछ हिस्से, दिमाग के कुछ रसायन कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति होता है वो संकुचित हो जाता है, वो किसी से बात नहीं कर पाता, उसको याददाश्त की कमी हो जाती है। तो उसी सिलसिले में मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ कि हम हमारे मानसिक व्यायाम के लिए जो भाषाओं की तरह से अगर हम बात करें, तो हमें नया स्किल सीखना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी कोई उम्र नहीं होती। बचपन से लेके हम जब बुजुर्ग तक हो जाते हैं, तब हम जितने नए स्किल्स को सीखते हैं, उतना हम दिमाग के अलग अलग एरियाज़ को एक्टिवेट करते हैं। ये जो एरियाज़ एक्टिवेट होते हैं, तो एक तरह से इन स्पेसिफिक एरियाज़ की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो संकुचित होना, उसकी जो क्षमता का क्षीण होना हम डिले कर देते हैं, देर से कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं आती। तो मानसिक, जैसे मैंने बात की भाषाओं की, तो जितनी भाषाएं हम सीखें उतना चांसेस हैं कि हमारे दिमाग के
जो क्षमता कम होने के चांस हैं वो उतने ही कम हो जाएंगे। जितनी भाषाएं हम ज़्यादा जानेंगे उतना मतिभ्रंश होने के चांस कम हो जाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि हम कितनी भाषाएं जानते हैं। कोई अगर 10 भाषाएं जानता है, 20 भाषाएं जानता है, तो उसके दिमाग के संकुचित होने के, उसके डिमेंशिया होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो ये भाषाएं जो होती हैं, जिसके बारे में अभी तक बहुत कम शोध हुआ है और इसके बारे में ज़्यादा लोगों का ध्यान गया नहीं है कि जितनी ज़्यादा हम भाषाएं बोलेंगे उतना ही हमारे स्पेसिफिक एरियाज़ दिमाग के एक्टिवेट होंगे और उतना ही वो डिमेंशिया होने के चांस कम होंगे। सर, आप अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाषाओं पर ध्यान दो भाई लोग, सीखो, पढ़ो, एमबीबीएस कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी है कि भाषाएं सीखो। आप कितनी भाषाएं बोलते हैं सर? बड़ा नागपुरी में, नागपुरियाना जो बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, वो भी बड़ी प्रभावी होती है। तो पहला सवाल तो यही सर कि आप कितनी भाषाओं का ज्ञान? जी, मैं न्यूरोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते मैं ये सब बातें भी जानता हूँ कि भाषाएं जानना दिमाग के लिए अच्छा भी होता है और इसमें रुचि भी रही है शुरू से, अलग अलग तरह के कल्चर जानना। तो मैं भी कुछ भाषाएं जानता हूँ, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, पंजाबी, कुछ दूसरी भाषाएं जो मैं समझ लेता हूँ, आसपास वालों के साथ बोल लेता हूँ, जैसे कि मलयालम। तो और कुछ और भाषाएं, जैसे अब एक चीज़ होती है लैंग्वेज और एक होता है डायलेक्ट की भाषा शैली, तो वो भी डिफ़र करती है। जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग जगह जाके हिंदी के ही कई रूप हैं। तो अब जैसे हम बात करें बुंदेलखंड में, वहाँ पे एक अलग तरह की हिंदी बोली जाती है जिसका, जैसे बुंदेली है, क्या है भैया कितने जा रहे, तो आप कहाँ जा रहे हैं, उसी को हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो उसका एक डायलेक्ट है कि उसको अलग तरह से उसी चीज़ को अप्रोच करना, तो वो भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं कि आपको जितने डायलेक्ट आते हैं भाषाओं के साथ साथ, वो भी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो एक बुंदेली बोलने का तरीका अलग हो गया, एक मालवी भाषा होती है तो मालवी बोलने का तरीका अलग हो गया। हम बिहार की साइड चले जाते हैं तो वहाँ के डायलेक्ट अलग हो जाते हैं। है सब हिंदी, लेकिन उसके डायलेक्ट्स अलग अलग हैं। इसी तरह से हर भाषा के डायलेक्ट अलग होते हैं। अगर हम उर्दू की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह की हम उर्दू में बात करते हैं, हम एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, तो ये बहुत प्योर उर्दू है, इसका जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत प्योर है। लेकिन अगर आप बात करें नॉर्थ की साइड जाएं या पाकिस्तानी उर्दू जो हम जानते हैं, वो दरअसल पंजाबी से मिली हुई उर्दू है, उसका डायलेक्ट पंजाबी का टच आता है। तो हम बात करेंगे, अगर हम उर्दू की ही बात करें तो पाकिस्तानी जो उर्दू होती है वो उतनी प्योर नहीं है, उतनी खालिस नहीं है जितनी कि खालिस उर्दू हम हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे भोपाल में बोलते हैं या लखनऊ में बोलते हैं। तो ये तो इसका भी सर बहुत बड़ा असर पड़ता है क्या दिमाग की एक्सरसाइज में, उपबोलियों का, या जिस प्रकार से ये पूरी सामने आ रही है? बिल्कुल, जितनी भाषाएं हम बोलेंगे और जितने डायलेक्ट हम जानेंगे उतना हमारा दिमाग विकसित होगा और उतना दिमाग हमारा कमज़ोर होने से रुकेगा। तो अब जितना ज़्यादा जानकारी रखेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ये बोलियां अगर बहुत अलग अलग सिरे की हों, मान लीजिए एक बोली उत्तर भारतीय, एक बोली दक्षिण भारतीय और एक आपने फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड कर ली, तो एकदम ही अलग अलग हो गए, क्योंकि सबकी जो लिपियाँ हैं वो अलग हो गई। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी की, तो हिंदी, गुजराती, ये सब तो सब देवनागरी की लिपि हो जाती हैं। लेकिन अगर हम लिपि भी बदल दें तो उसमें और ज़्यादा अलग अलग एरियाज़ एक्टिवेट हो जाते हैं ब्रेन के। तो आप जितने अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दूर के क्षेत्रों की भाषाएं जानेंगे, वो और ज़्यादा असर करेंगी। सर, अगर देखा जाए तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथ्स, फिजिक्स पढ़ाते हैं, सोशल साइंस, जनरल साइंस वगैरह, बहुत सारी सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन क्या भाषाओं के स्तर का ज्ञान उनको अगर शुरू से ही दिया जाए तो क्या वो अपने समकक्षता के आधार पर, जो उनके क्लासमेट्स या उनके बच्चे हैं, हम उम्र बच्चे हैं, क्या उनसे ज़्यादा उनका ब्रेन डेवलप होगा? क्या वो ज़्यादा शार्प ब्रेन के हो जाएंगे? देखिए, आजकल आप देखते हैं भाषा के ऊपर बहुत विवाद चलते हैं कि कौन सी भाषा है। नई शिक्षा नीति में जो आपने देखा पिछले कुछ दिनों में विवाद चले, तो मेरा निजी तौर पर यही मानना है कि बचपन से ही बच्चा जितनी भाषाएं जानना सीख जाएगा, उसके लिए, उसके दिमाग के लिए, उसके परिवार के लिए और उसके आसपास के समाज के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। हम ज़रूर जानते हैं कि हमारी भाषा सर्वोपरि होना चाहिए, हमारी मातृभाषा को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल देना भी चाहिए, मेरा भी ये मानना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कुछ और भाषाएं भी पढ़ लेंगे, किसी और भाषा में भी वार्तालाप कर लेंगे, तो इसमें क्या बुरा है? बच्चे का दिमाग बचपन से ही उतना खुलने लग जाएगा। और हम जानते हैं कि बच्चा जितना छोटा रहता है उसका दिमाग उतना ही गीली मिट्टी की तरह होता है। जितना तेज़ी से डेवलप बचपन में दिमाग हो जाता है उतना बाद में नहीं हो पाता। तो शुरुआत में अगर वो ये सारी भाषाएं सीख लेगा तो आगे के लिए उसको
और उसके समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम तो जैसे मैं बात करता हूँ मेडिकल साइंस की, मैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताता हूँ कि हमारे कोई जो मरीज़ आते हैं वो ऐसा थोड़ी कि हमारे ही क्षेत्र के मरीज़ दिखाने आएंगे। मरीज़ अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि जिनको हमारी भाषा नहीं आती, कई सारे मराठी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, सिंधी लोग हैं आते हैं। तो आप अगर उनकी भाषा में बात करेंगे तो एक तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारा अपनापन लगता है, और दूसरा आप उनकी बातों की गहराई को जान पाते हैं, जो आप ट्रांसलेट करके सुनेंगे तो शायद ना जान पाएँ। उनके मनःस्थिति क्या है वो अगर उन्हीं की भाषा में हम जान लें और उनसे बात कर लें तो कितना अच्छा हो। तो इसलिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप अलग अलग तरह की भाषाएं सीखें। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी मैं बोलता हूँ अलग अलग भाषाएं सीखें। और अगर आपको कुछ आती है, कई बार हमने देखा है कि पैतृक मातृभाषा कुछ है लेकिन लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। जैसे महाराष्ट्र के लोग यहाँ रह रहे हैं, वो बच्चे आते हैं बोलते हैं हमें मराठी नहीं आती, तो मैं उनको डांटता हूँ कि कैसे मराठी नहीं आती, आपको अपनी मातृभाषा आना चाहिए। आप जितनी भाषा अपनी भाषा आप छोड़ देंगे तो आपका आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। तो ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को अपनी जो मातृभाषा है वो तो सिखाना ही है, भले ही आप कहीं भी रहें, और उस क्षेत्र की भी भाषा जानें और नई नई भाषाएं भी जानें। जितना जानेंगे उतना आपके लिए, खुद के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही बात है कि भाषाओं का, देखिए, भाषाओं का कोई सीमाएं नहीं होती। बिजली जो आप कहते हैं कि जिस प्रकार से उतरती हुई चली जाती है वो किसी देश की सीमा को नहीं जानती, पानी किसी देश की सीमा को नहीं जानता, वायु किसी देश की सीमा को नहीं जानती, अग्नि किसी देश की सीमा को नहीं जानती। जो हिंदू धर्म के आधार पर पंच तत्व कहे गए हैं ये सीमा विहीन है। तो भाषाएं भी जो हैं इनकी कोई सीमा नहीं है। सर, हमारे दर्शक एक और चीज़ यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आप कुछ टेक्निकली एक प्रश्न है कि आखिर किसी भाषा को सीख लेना, ऐसा क्या दिमाग में हो जाता है कि वो एक एक्सरसाइज के साथ साथ उसके जो ब्रेन की शार्पनेस है उसको बढ़ा देता है और मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो रहता है? देखिए, हम हमारी न्यूरोलॉजी की भाषा में इसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब जितना ही खींचा जाए उतना ही ज़्यादा उसमें पैनापन आता जाए। तो हम तो हमारे दिमाग के बारे में जानते बहुत कम हैं। साइंस आज की तारीख में भी दिमाग को बहुत कम जानता है, लेकिन दिमाग का जितना काम किया जाए, दिमाग की जितनी ट्रेनिंग करी जाए, वो दिमाग उतना ही पैना भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़ लेंगे या ज़्यादा भाषाएं सीख लेंगे तो दिमाग थक जाएगा या दिमाग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। दिमाग उतनी ही कैपेसिटी अपनी बढ़ाता जाता है, आप और के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो पुराने लोग होते हैं, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज़, उनको डिमेंशिया होने के चांस बहुत कम रहते हैं और वो अलग अलग तरह से अलग अलग लेवल पे जाके साक्षात्कार कर पाते हैं। तो उसी भाषा में वो अलग अलग तरह से बात कर सकते हैं अलग अलग लोगों से। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम दिमाग का जितना इस्तेमाल करते हैं दिमाग का पैनापन उतना ही बढ़ता है। हम जितनी भाषाएं सीखेंगे, दिमाग के हिस्से होते हैं अलग अलग, लोब्स बोलते हैं, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, हर एरिया में अलग अलग रोल है इन भाषाओं का। तो जितना हम बोलेंगे, जितना हम जानेंगे, जितना भाषाएं हम नई नई प्रयोग करेंगे, उतना दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी। यानी सर यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को आ रहा है सर कि यानी अलग भाषाओं को बोलने के आधार पर अलग अलग जगहों पर जो मानसिक तंत्रिका तंत्र हैं वो कहीं एक्टिव होते हैं क्या? एक ही भाषा का एक ही शैली में अगर आप कोशिश करें अलग अलग तरह के लोगों से बात करना तो भी आपका दिमाग अलग अलग तरह से एक्टिवेट होता है। आप अगर वृद्ध लोगों के साथ बैठें तो उनका एक लेवल अलग रहेगा मैच्योरिटी का, उनसे आप बात करेंगे तो थोड़ा सा मैच्योर बातें करेंगे। आप दूसरे वयस्क लोगों से बात करेंगे तो आप आसपास की चीज़ें, करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आप उसी भाषा से किसी बच्चे में बात करें तो आपका जो शैली आएगी बोलने की, बचपन वाली शैली, अल्हड़पन वाली शैली, उसमें आपका दिमाग के अलग एरिया स्टिमुलेट होंगे। तो उसी भाषा में आप जितने अलग अलग लोगों से बात करेंगे अलग अलग उनकी शैलियों में, उससे भी आपका दिमाग में इम्प्रूवमेंट आता जाता है। सर, आप प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं और तमाम चीज़ें देखते हैं। सर, ऐसे आपने कितने पेशेंट देखे होंगे जो वास्तविकता में मानसिक रूप से कसरत करते हैं? है क्या सर ऐसे कि विरले? शायद बहुत ही कम ऐसा होता है कि इसके बारे में कुछ कंसेप्ट भी लोग जानते हों कि मानसिक एक्सरसाइज भी कितनी ज़रूरी है। जितनी फिजिकल एक्सरसाइज में हम बहुत ध्यान देते हैं, आजकल आपने देखा होगा हर इंसान बोलता है मैं जिम जाता हूँ। जिम जा सकते हैं कि नहीं, पेशेंट आके पूछते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम तो बहुत ज़रूरी, ठीक है, आप जाते हैं, जिम जाते हैं, आप दूसरा योगासन वगैरह दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मेडिटेशन, योगासन, लैंग्वेज बोलना, अलग अलग तरह के स्टिमुलस होना, अलग अलग स्किल्स पकड़ना, ये मेंटल एक्सरसाइजेज हैं। मानसिक एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल एक्सरसाइज। तो शारीरिक भी अपना सब एक्सरसाइज ज़रूरी हैं, लेकिन मानसिक भी इस तरह से अलग अलग तरह की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सर, अब एक तो हमने यहाँ जान लिया कि अगर आपके अपने मस्तिष्क को तेज त्वरित गति से अगर बढ़ाना है
और उसको मजबूत करना है तो भाषा सीखिए। इसके अलावा और कौन सी ऐसी एक्सरसाइज होंगी सर जो व्यक्ति के लिए ज़रूरी है हर उम्र के? बहुत ज़रूरी है कि अगर हम जो फिज़िकल एक्सरसाइज भी करते हैं तो वो भी हमारे मानसिक चेतना में किस तरह का फ़र्क डालती हैं। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलने में आपका एक अलग तरह का वो प्रयास है, आपको दिमाग में चलता है कि मुझे इतने रन बनाने, इतने विकेट लेने हैं, वो एक दिमाग में लगातार चलता रहता है। वो केवल शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, वो मानसिक एक्सरसाइज भी है। फुटबॉल खेलते हैं, उसमें अलग तरह का गोल मिलता है कि हमें गोल में आगे रहना है, एक उसका गोल है तो मेरे 2 हो जाएँ, ये एक अलग एक्सरसाइज है। बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें एक अलग तरह का आता है कि इस तरह से बाहर शटलकॉक नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर दायरे में रहना चाहिए, वो एक अलग मेंटल एक्सरसाइज है। टेबल टेनिस में अलग है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज भी हमें मानसिक रूप से मजबूत कर रही हैं, क्योंकि सब में सोचने का तरीका अलग अलग है। तो मेरा कहना यह है कि एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज के पीछे ना पड़ के अलग अलग तरह की फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज हों। हम कुछ ये वाला गेम भी खेलें, हम कुछ वो गेम भी खेलें, हम एक नॉर्मल तरह से एक्सरसाइज भी करें, हम मेडिटेशन भी करें। जो मेडिटेशन की बात चलती है, योगासन की हम बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है। योगासन से शांत चित्त रहता है, मानसिक शांति मिलती है और उसको रिकवर होने का टाइम मिलता है। मानसिक को जितनी शांति मिलती है, एक नए जगह के नए एरिया में डेवलपमेंट होने का टाइम मिलता है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज हो गई, योगासन हो गया, मेडिटेशन हो गया, अच्छा स्वास्थ्य वाला जो खाना होता है वो खाना, जैसे कि अलग अलग तरह के नट्स होते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, इस तरह का खाना खाना।